बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 4 में हम बयान करेंगे अरबों का रहन सहन और इसमें अमन के महीने का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, साल में एक या कई महीने भी मुकर्रर कर रखे थे अरबों ने, अरबों के इलाके में, जिनमें लड़ाई को जायज नहीं समझते। इस अमन और अमान की मदद में तमाम लड़ाइयां मुलतवी हो जाती थी। इन्हें याम में खाना काबा की हज और जियारत को जाते, इन्हीं याम में बड़े बड़े मेले लगते और मुशायरे मुनक़द होते थे। इन्हीं याम में तिजारत का कारोबार की सूरतें भी बहम पहुंचा लेते थे। तो दोस्तों, अहले अरब की खूबियों और इनकी अखलाक को फाजला का अंदाजा हो सकता है। बस यही खूबियां इनके अंदर मौजूद थी जो मज़कूरा बयान कर रहे हैं, सब की सब कर रहे हैं। अब इनके दूसरे पहलू को हम बयान करते हैं। ज़ुहूर इस्लाम से बेशतर अहले अरब के दीन और मजहब की यह हालत थी कि बाज़ कबाइल ना खालिक के कहल थे ना जज़ा सजा के। बाज़ खालिक को मानते थे लेकिन जज़ा और सजा और क़यामत के मनकर। ज्यादा तादाद में बहुत बुत परस्त और सितारा परस्त थे। बाज़ कबाइल में आतिश परस्ती भी राय थी। खाना काबा को बुत परस्ती का मरकज बना रखा था और 360 बुत काबा में रख छोड़े थे। शाम की तरफ आकर मदीना और इसके नवा में कुछ यहूदी भी आबाद हो गए थे और यहूदियों की ये आबादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के चंद रोज बाद ही से थी। इन यहूदियों में बनी करीजा, बनी नजीर, बनी कतिया वगैरह मशहूर कबाइल थे। कुछ ईसाई भी मुल्क अरब में आबाद थे। गसान और नजरान में ईसाई लोग आबाद थे। कुछ लोग कबीला कजा के भी ईसाई हो गए थे। बुत परस्ती मुल्क अरब में हर जगह अलानिया होती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400 साल कबल शाहपुर बादशाह फारस के जमाने में अमरो बिन लाई बिन हारसा बिन अमर बिन शबला बिन माजन बिन अरुण और बनु हज्जाज का बादशाह था। सबसे पहले खाना काबा की छत पर हजल नामी बुत रखा हुआ था और जमजम पर असाफ और तामल और 2 बुत रखे और 2 लोगों को इनके पूजने की तरकीब दी। ये अमरो बिन अलाई या मत का मुनकर था। बगौस, यकूब और स्वाना वगैरह बहुत से बुत थे जो कबीलों में बने हुए थे। यानी किबला अपना जिद्दाबाद रखता था। 2 मर्द की सूरत था, नाइला औरत की सूरत, स्वाहबी औरत की सूरत की, माबूस शेर की शक्ल था। याकूब घोड़े की और नसर गद्द की सूरत पे था। तलसम और जद्दिस दोनों का एक बुत था। कबीला कलब की परतशे करता था जिसका मकाम अलजंदल था। बने तमीम के परस्तार थे और कबीला हजील स्वाना का मजा हज और कबाइल यानी बाकूस पूछते थे और मकाम हमीर में जिल नकाह नसर की आबाद को करते थे। हमदान और बनी सकेब वगैरह शहर तैब में लात की पूजा करते थे। बनी तसनीफ के एक शाख बनी मुगीस लात के दरमियान वाक़र थे। कुरैश और बनी कनाना अज़ा के पुजारी थे। बनु हशीबा अज़ा के दरमियान थे। ओस और खजरज के कबीले मनात के पुरस्तार थे। बनी हवाजन जहार के बकरो कलब हवाल के बनी मकरबिन वाइल मकरब से के बनी मलकान बन कनाना साद के। इसी तरह मुल्क अरब में खाना काबा की तरह और भी बुत परस्ती के कई मरकज थे। तहतानान ने एक मकान बिल्कुल खाना काबा के मुशाबा बना रखा था और इनका नाम लैस रखा था। इसका भी हज होता था। बनी शाम ने भी एक मकान बनवाया था, इसका नाम जुल खलासा था और इसका रुख भी हज करते थे। जब्बल ओहद के करीब एक मोहब्बत सईदा के नाम से मशहूर था। अरब के बहुत बुत परस्त इसका भी हज करते थे। रबिया का मनाब अलकबात था, इसका भी तवाफ किया जाता था। बहरान में भी एक कबीला दारमंदर था जो 300 खालों से बनाया गया था। इसको काबा नजरान कहा जाता था। इसकी जियारत के लिए बुत परस्तान अरब इसी तरह जाया करते थे जैसे खाना काबा की जियारत को हजनीज इसको बुत परस्तों के ने हरम भी रखा दिया था। बुत परस्ती लोग
जब हज को आने तो कुर्बानी के लिए ऊंट भी लाते जिनको बुतों पर चढ़ाया जाता। इन ऊंटों के गले में जूता बांध कर लटका देते और इनको कोहान को जख्मी कर दिए थे, जो अलामत इस बात की थी कि ये कुर्बानी का ऊंट है। फिर कोई शख्स इस ऊंट से तजर नहीं करता था। ऊंटों के बच्चे, भेड़िए और मुख्तलिफ चुपाए बुतों और कुर्बान किए जाते थे बुतों पे। बाज कबाइल इन बुतों पर आदमी की कुर्बानी भी चढ़ा जाते थे। बाज मौरखीन का कौल है कि अरब के बुत परस्त तौहीद के कायल थे और अल्लाह के एक जानते थे। इन बुतों की प्रतिशत वो यूं करते थे, ये बारगाह इलाही में इनके सिफारशी हैं। इनमें बाज कबाइल का ये अकीदा था कि जिस शख्स की कब्र पर ऊंटनी ज़बह की जाती है वो क़यामत के दिन इसी ऊंटनी पर सवार होकर उठेगा। अकीदा दलील इस बात किया कि वो हशर और नशर और यौम जज़ा के कायल थे। अरब जाहिलियत में सतारा परस्ती भी खूब राइज थी। मौरखीन के पास इस बात के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है कि अरब, मिस्र, यूनान, ईरान, इन 4 मुल्कों में कौन सा एक मुल्क सितारा परस्ती का उस्ताद और बाकी तीनों इसके शिगिर्द हैं। बहरहाल इस बात का सबूत और दुश्वार है कि अरब में सितारा परस्ती बहर से आई। इसी तरह अरब में कहन लोग बड़ी कसरत से होते थे। कहन वो कहलाता था जो असरार के जाने के गैब की खबरों पर इतला रखने का दावा करे। जो गुज़श्ता हालात की खबर दे इसको कहन, और जो आइंदा हालात की खबर दे इसको आराफ कहते थे। तगज़ल और शादल यानी एक हाली और बदहाली की भी बहुत कायल थे। कौवे को बहुत मनूस और मुजब फराक समझते थे। अरबी जबान में चौके कौवे को गराब कहते हैं, इसीलिए मुसाफरत को गुर्बत और मुसाफिर को गरीब कहने लगे। जरा सी ऐसी बहुत सी मामूली बातों पर इनमें जंग फिर जाती थी और एक दफा सब लड़ाई शुरू हो जाती तो फिर कई कई पुश्तों और सदियों तक बराबर जारी रहती थी। इनकी लड़ाई में कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं मिलती जो किसी माकूल और अहम सबब की बना पर शुरू हुई थी। इसी तरह अरब जाहिलियत में पर्दा का मतलब रिवाज ना था। इनकी औरतें आज़ादाना मर्दों के सामने आती थी। मशागल और ज़रूरियात जिंदगी की कमी, आज़ादी, मजाजी और शायरी और मुनाफरत, नीज मुल्क की गर्म आबो हवा, ये मर्ज भी इनमें पैदा कर दिया था। इनमें वो आदमी कमीना और जलील समझा जाता था जिसको किसी औरत से कभी इश्क पैदा ही ना हुआ हो। अरब जाहिलियत में ऐसा कोई शख्स ना था जिसको शायरी का सलीका ना हो। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब थोड़े से बहुत शायर जरूर होते थे। सालाना मेलों, तकरीबों और हज के मौके पर जिस शख्स का कसीदा मजलिस पर मुशायरा में सबसे ज्यादा बेहतर करार दिया जाता वो फौरन सबसे ज्यादा इज्जत और इज्जत का वारिस बन जाता। शायरों की इज्जत इनके नजदीक बहादुर सिपहसालारों और बादशाहों के मुसावी बल्कि इनसे भी ज्यादा समझी जाती थी। अरब जाहिलियत को शिकार का बहुत शौक था, इसलिए अरबी जबान में शिकार के मतलब बहुत ज्यादा इस्तिलाहें मौजूद मिलती हैं। जो शिकार अपनी तरफ से आकर दाएं तरफ चला जाता है इसको साना, और जो बाएं तरफ से आकर बाएं तरफ चला जाता है इसको बराह कहते हैं। जो शिकार सामने से आता है इसका नाम नाता, और जो पीछे से आता है इसका नाम कहद था। शिकारी की कमीन का नाम करा, और शरीक शिकार के घर से जो गड़ा खोदा जाता है इसका नाम ज़बा। मलक अरब में ना रेशम पैदा होता है ना कपास। ये चीजें अगर बाज़ सूबे में पैदा होती हैं तो बहुत कलील मकदार में और मुल्की जरूरियात के लिए नाकाफी हैं। यमन में कदीम अयाम से पारचा बानी का रिवाज है। आमतौर पर अहले अरब का लिबास बहुत ही सादा और गाढ़े के कुर्ते में चमड़े का पैबंद लगाकर पहनना मामूली बात समझा जाता था। इसी तरह जैसा कि हम बयान कर रहे हैं, गारत गरी अरब में वो 2 किस्म के लोग थे। एक वो जो शहरों और बस्तियों में आबाद थे और दूसरे जो खाना बदोशी की हालत में फिरते थे और तादाद में ज्यादा थे। शहरी लोगों में अगरचे हकूक हमसाया की रिवायत और अमानतदारी में दयानतदारी और सफात थे, मगर तजारत में मकरो दगा, धोखाबाजी वगैरह अयूब इनमें मौजूद थे। इसी तरह अगर किसी कातल या दुश्मन इसकी जिंदगी में दस्तरस हासिल ना हो सकती तो इसके बेटे, पोतों और रिश्तेदारों से बदला लेते थे।
जब तक इंतकाम न ले लें चैन से ना बैठते थे। अगर सबब अदावत या याद ना रहे, अदावत फिर भी याद रहती है। जब से शिकस्तों को सिर्फ इसलिए कत्ल करते थे कि हम इनको इनके दुश्मनी है और इनका कत्ल करना जरूरी है, लेकिन ये ना बता सकते थे कि इनसे क्यों दुश्मनी है। जब कोई शख्स मर जाता तो इसके अजीजो अकारब अपना मुंह खोजते और बाल नोचते और हाय हाय करते थे। औरतें बाल खोले, सर पर खाक डाले, जनाजे के पीछे पीछे चलती थी। जिस तरह हिंदुस्तान में हिंदू लोग मुर्दा के गम में सर के बाल और दाढ़ी मूंछ मनवा देते हैं, अरब जाहिलियत में औरतें भी बुलवाई जाती थी और खूब जोर शोर से नोकना करते थे। दफन से फारिग होकर दरस्तर खान बिछाए जाते थे और इनको वालियों को खाना खिलाया जाता था। इस्लाम ने इन तमाम मरासम और जालियत को मनाया, लेकिन तज्जुब है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और 40वीं और इस किस्म के जाहिलियत अभी तक इनमें शामिल है। जिन्नों, देवियों और परियों के भी कहते हो। इनका एतकाद था कि परियां इंसानी मर्दों पर आशिक हो जाती हैं। जिन इंसानी और औरतों से तलब पैदा कर लेते हैं, जिन्नों को वो गैर मर्दी मखलूक समझते, मगर साथ ही यकीन रखते थे कि हजरात और मादियात से मिलकर औलाद पैदा हो सकती है। चुनाचे अहले अरब का अकीदा था कि हम इंसान और फरिश्ते के तनासब से पैदा हुआ था। यही अकीदा इनका शहर सबा की मलका बल्किस की निस्बत था। उमर बिन बरहो की निस्बत इनका ख्याल था कि आदमी और गोल बियाबानी के तनासन से पैदा हुआ था, जिससे ऊंटनी के 5 बच्चे हो चुके हों और 5वां नर हो, इसको बहरा कहते थे। इसी तरह देखते ही देखते ये अकीदे वहां पे खत्म होते गए, यूं ही यूं इस्लाम फैलता गया। इस तरह जब कोई गाय पानी ना पीती तो बिल्लियों को मारते। इनका अकीदा था कि जब बिल्लियों पर सवार हो जाता है और गायों को पानी पीने से रोकता है, इनका अकीदा था कि अगर मकतूल का बदला कातिल से ना लिया जाए तो कोई मकतूल की खोपड़ी में एक परिंद जिसका नाम हामा है निकलता है और जब तक इंतकाम ना ले लिया जाए बराबर चीखता फिरता रहता है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। इनका अकीदा था कि हर इंसान के पेट में एक सांप रहता है। जब वो सांप भूखा होता है तो पसली की हड्डियों से गोश्त नोच कर खाता है। इनका अकीदा था कि अगर किसी औरत के बच्चे मर जाया करते हैं और वो औरत किसी शरीफ मतवल आदमी की लाश को खूब अपने पांव से कुचले तो फिर इसके बच्चे गिनने लगते हैं। इसका अकीदा था कि जिन खरगोश से बहुत डरता है, इसलिए कि जिन्नों से महफूज रहने के लिए खरगोश की हड्डी बतौर तवीज के बच्चों के गले में डालते थे। बनी तमीम और कुरैश में दुख्तर कशी की रस्म सबसे ज्यादा पाई जाती थी। इस रस्म दुख्तर कशी पर वो फख्र करते और अपने लिए निशान इज्जत समझते। बाज कुरानों में ये संगदली यहाँ तक बड़ी हुई थी कि लड़की जब बड़ी हो जाती, यानी खूब मीठी मीठी बातें करती और इसके उम्र 5-6 साल की हो जाती, तब इसको अच्छे कपड़े पहनाकर संगदिल बाप खुद लेकर बस्ती से बाहर जाता, जहां वो पहले से एक गहरा गड़ा खोदता कर आ जाता था। इस गड़े के किनारे इस लड़की को खड़ा करके पीछे से धक्का देकर गिरा देता और वो लड़की चीखती चिल्लाती और बाप से इमदाद तलब करती, लेकिन वो जालिम बाप और ढीले मार मार कर अपनी ही बेटी को मिट्टी डालकर इसका दबा देता। तो दोस्तों, अरब जाहिलियत में कमारबाजी की भी बहुत शौक थी। ज्यादातर इनमें जरिया जो जाता है वो अजलाम जो जुआ खेलने के खास तीर होते थे, जिन पर नहीं लगे हुए थे। इनकी तादाद इस तरह होती थी, हर एक तीर का जुदा जुदा नाम होता था। अरब जाहिलियत और दूसरे इसका खमीजा उस वक्त भोगते थे अल्लाह ताला के अजाब से। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।